जी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए बेटा, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इसका मीनिंग क्या है? एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है बेटा, देखिए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इससे कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर लेंथ का हाइट का एक खड़ा हुआ है, पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। ये टॉल बाय खड़ा हुआ है 1.5 मीटर का 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे। मान लिया वो डिस्टेंस x है, मान लिया वो डिस्टेंस x है। अब आगे देखिए, फ्रॉम a 30 tall building the angle of elevation from its eyes to the top of the building। अब देखिए, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks toward the building। इसका मीनिंग ये है बेटा, जब वो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? 30 डिग्री। हम एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे 30 डिग्री। जब वो कुछ डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चलता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? 60 डिग्री हो जाता है। यही लिखा है इसके अंदर कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इट आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो चला है ना, देखिए बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक चला है जो, उसकी ये डिस्टेंस कवर कितनी डिस्टेंस कवर करी है, हमें फाइंड आउट करनी है। मान लिया इसने वाई डिस्टेंस कवर करी है, मान लिया उसने वाई डिस्टेंस कवर करी है। देखिए ध्यान से बेटा, देखिए ये 20, ये पूरी जो बिल्डिंग की लेंथ है ये कितनी है बेटा? 28.5 है, ठीक है। 30 है, 30 कितनी? 30 मीटर है। ये कितना हो गया बेटा? ये 1.5 मीटर टॉल बाई, ये इसके पैरेलल है। ए बी के पैरेलल क्या है? सी डी है, तो ये 1.5 मीटर होगी, तो ये 1.5 मीटर होगी। ये पूरी 30 है, 1.5 है, तो ये कितनी होगी? 28.5। बात समझ में आपको आ रही है? देखिए बेटा, ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ठीक है। डिस्टेंस कवर करी मान लो उसने बाई। अब राइट एंगल देखते हैं। राइट एंगल कहाँ पे आ रहा है? देखिए राइट एंगल, एक राइट एंगल आपका बनना है डी ई एफ। क्या बनना है आपका? डी ई एफ। इस राइट एंगल में देखिए, आपको फाइंड क्या करना है? आपको ये डिस्टेंस आपको अननोन है, ये डिस्टेंस आप गिवन है, तो हम लेंगे डी एफ अपॉन ई डी। डी एफ अपॉन ई डी क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट 60। क्या होता है बेटा? कॉट 60। तो एफ डी मतलब बेस कितना है? ये कहते ये पूरी एक्स थी, ये वाई है, तो ये कितना होगा? एक्स माइनस वाई। क्या होगा वर्ड? एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई अपॉन 28 अपॉन पॉइंट इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? 28.5 अपॉन √3 से मान ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है। अब एक और राइट एंगल देखते हैं। एक राइट एंगल तो ये था, देखिए एक राइट एंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है राइट एंगल ई ए डी। दिख रहा है आपको राइट एंगल? आपको बनना ई ए डी, राइट एंगल ये बनना है। अब देखिए ई ए डी में देखिए, आपको ए डी जो फाइंड करनी है, ए डी अपॉन ई डी। ए डी अपॉन ई डी क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा? कॉट 30। क्या होगा बेटा? कॉट 30। तो ई डी की वैल्यू कितनी है? ई डी की वैल्यू कितनी? एक्स है अपॉन ई डी की वैल्यू कितनी है? 28/5। कितनी? 28 इक्वल टू √3। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 28.5 और √3। अब अब देखिए एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम। एक्स की वैल्यू किस नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे? देखिए क्या है? एक्स माइनस 5 इजकल टू 28.5 अपॉन √3। अभी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो हमने वाई की वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर लिया। अब देखिए वाई की वैल्यू को हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, वाई की वैल्यू को हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। तो 57 अपॉन √3। तो यहाँ पे आंसर है 19 √3। हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर ली क्वेश्चन को, तो आंसर है 19 √3 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ से आता है, उसने 90 √3 उसने कवर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते हैं बेटा, ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, आपको आई थिंक अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। देखिए आपको, देखिए अब देखिए मैं आपको समझाता रह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से।
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ द फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी ग्राउंड से, द एंगल ऑफ, क्या लिखा है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower of fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए क्वेश्चन में ये है बेटा, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। देखिए बेटा ठीक है, फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए एक तरफ बिल्डिंग है, एक तरफ टॉवर है, टॉवर बिल्डिंग से बड़े होते हैं, यहाँ पर टॉवर आपने देखे होंगे, एक तरफ बिल्डिंग है एक तरफ टॉवर। कंडीशन ये है कि ग्राउंड पर बिल्डिंग के, अब देखिए मैं आपको समझाता है, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखिए बेटा ये ए बी एक है, देखिए यहाँ देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर एक टॉवर बना हुआ है, ठीक है बेटा। अब देखिए अभी किसी ग्राउंड से उसके टॉप का, अब किसी ग्राउंड से उसके टॉप का एंड द टॉप ऑफ ए द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and respectively find the height of the tower। देखिए बेटा आपको टॉवर हाइट बतानी है। देखिए है क्या, क्वेश्चन में क्या है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टॉवर बना हुआ है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ग्राउंड पर किसी पॉइंट ए से उसके एलिवेशन एंगल कितना है, टॉवर के टॉप का एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री, टॉवर के और क्या बिल्डिंग के टॉप का एंगल कितना 45 डिग्री, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है, यही बात यहाँ लिखी है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए बस यही बात लिखी है, एक एंगल है ये इस पर फिक्स है, ये बिल्डिंग है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये बी डी क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टॉवर लगा, सी डी टॉवर लगा हुआ है। तो ए से यहाँ से देखिए, इसके टॉप का किसी ग्राउंड किसी पॉइंट से टॉवर के बॉटम का कितना एलिवेशन है 60 डिग्री, 45 डिग्री एलिवेशन है, और उसके टॉप का कितना एलिवेशन है 60 डिग्री एलिवेशन है, ठीक है। तो आपको उसकी हाइट बतानी है टॉवर की। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने लेट हाइट ऑफ द टॉवर एच मीटर मान लिया, ठीक है, लेट हाइट ऑफ द टॉवर इक्वल टू एच मीटर मान लिया। आप देखिए बेटा, अब राइट ट्रायंगल देखिए, राइट ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं। देखिए बेटा एक तो बन रहा है ए बी डी, क्या माना आपने डिस्टेंस मान ली, एक्स डिस्टेंस आपने मान लिया। अब देखिए ए बी डी, अब देखिए ये अननोन है ये नोन है, तो देखिए बेटा क्या करेंगे हम, अननोन अपॉन नोन, मैंने आपको बताया था क्या होगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट 45, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या होता है कॉट 45। ए बी की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन बी डी की वैल्यू कितनी 20 इक्वल टू 1, कॉट 45 के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी 20 मीटर हो गई। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए ये क्या है बेटा, अब एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई। तो देखिए क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो 60 के सामने क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस है। तो देखिए बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू 1060, बी सी कितना है 20 प्लस एच अपॉन ए सी, ए बी कितना एक्स इक्वल टू √3, तो एच प्लस 20 इक्वल टू √3 एक्स। तो एच प्लस 20 की वैल्यू क्या होगी एक्स √3, एक्स की वैल्यू कितनी 20 √3। आपको बात समझ में अच्छी तरह आ रही होगी। अब देखिए चलिए आपने इतना कर ली 20 √3, अब आगे देखिएगा। देखिए हमने क्या किया, अब चलिए 20 √3, एच की वैल्यू निकाली 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है 20 ब्रैकेट और √3 माइनस 1, इस तरह हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से देखते हैं। स्टैचू 1.5 मीटर, देखिए A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। पेडिस्टल आपने देखा हो, पेडिस्टल क्या होता है, जैसे कि जब रनिंग होती है, जब जैसे बच्चों की कॉम्पिटिशन होती है रनिंग का, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं वो पेडिस्टल पे खड़े करते हैं। हमने कभी देखा होगा, आपने जो रनिंग कॉम्पिटिशन होते हैं वहाँ देखा होगा आपने। तो क्वेश्चन वही है कि आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। देखिए बेटा ये पेडिस्टल है आपका BD, यह आपका पेडिस्टल है BD, इसके ऊपर इस पर क्या 1.6 मीटर टॉल
खड़ा कर दिया गया। देखिए CD क्या है, 1.6 मीटर टॉल के स्टैचू है ये, क्या है 1.CD के 1.6 मीटर टॉल के स्टैचू है, ये आपका एच हाइट का पेडिस्टल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। अब कह रहा है ग्राउंड की, किसी ग्राउंड पर कोई पॉइंट है ए पॉइंट, इसके टॉप का मतलब स्टैचू के टॉप का एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री। कितना है, ग्राउंड से किसी एंगल के किसी स्टैचू के टॉप का एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। आगे देखिए, आगे कह रहा है वो एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल 45 डिग्री। और बेटा इसी पॉइंट से इसके टॉप का, पेडिस्टल के टॉप का एलिवेशन कितना 45 डिग्री है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको ना फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, आपको पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक BD हाइट का पेडिस्टल है, उसके ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल पेडिस्टल रखा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से ए से इसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। और जब और इसके स्टैचू के टॉप का, स्टैचू का टॉप क्या है, ये टॉप, स्टैचू के टॉप का टॉप ये है, और पेडिस्टल के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपको हाइट बतानी है, एच हाइट बतानी है। देखिए लेट हाइट ऑफ द पेडिस्टल के एच मीटर। तो देखिए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD तो 45 डिग्री एच है, ये एक्स है, तो आप जानेंगे। देखिए तो इन ट्रायंगल ABD DB अपॉन AB। अब देखिए आपको हाइट फाइंड करनी है, और जो चीज़ फाइंड करनी है वो चीज़ ऊपर आएगी, तो BD अपॉन AB मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा 1045। कितना होगा, BD अपॉन AB इजकल टू क्या होगा 1045। BD कितना है, H है, अपॉन AB कितना है, X है, H अपॉन X इजकल टू 1, तो S की वैल्यू क्या होगी, X इक्वल हो गई। आपने एक क्वेश्चन फाइंड कर लिया आपने। अब देखिए CADB, सी आपने एक तो एक ट्रायंगल लिया आपने DAB, ये हो गया। अब देंगे CAB, इसमें देखेंगे 60 के सामने कौन सा एंगल है, BC साइड, बी साइड क्या होगा H प्लस 1.6 अपॉन X इजकल टू 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए हम यही करेंगे आगे, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। हाँ देखिएगा, देखिए हमने ये किया इन ट्रायंगल ABC में BC अपॉन AB कितना 1060 ले लिया। BC की वैल्यू कितनी है, H प्लस 1.6 अपॉन X इक्वल टू √3, H प्लस 1.6 इक्वल टू क्या √3X। X की वैल्यू क्या थी बेटा, लास्ट इक्वेशन में X की वैल्यू H थी, X की वैल्यू हमने H यहाँ पुट कर दी। तो इस तरह हमने H की वैल्यू को निकाल लिया। H की वैल्यू क्या आ गई, H की वैल्यू आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम √3 को कभी हम रेशनल नंबर को डिनोमीटर में नहीं रखते, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हम मल्टीप्लाई किए तो देखिए क्या हो गया, मल्टीप्लाई किए तो हमने मल्टीप्लाई की A माइनस बी इंटू A प्लस बी, फॉर्मूला लगा दी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर देखिए आंसर है 0.8 ब्रैकेट और √3 प्लस 1, इस तरह आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं और ध्यान से बेटा, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। अब देखिए एक तरफ बिल्डिंग है, एक तरफ टॉवर है। क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर is 30 degree, क्या 30, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए अब टॉवर जो होते हैं बिल्डिंग से बड़े होते हैं, आप जानते हैं टॉवर जो होते हैं वो बिल्डिंग से बड़े होते हैं, आप जानते हैं। देखिए अब कैसे होते हैं, देखिएगा ध्यान से। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ, देखिए आपको डायग्राम देख लेते हैं। एक तरफ टॉवर, एक तरफ बिल्डिंग है। देखिए ध्यान से, एक तरफ BC क्या है, टॉवर है, AD क्या है, बिल्डिंग है। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बिल्डिंग के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, किसके, इसके फुट से, टॉवर के फुट से इसका एलिवेशन कितना है, नीचे से ऊपर दिख रहे हैं तो 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर
फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब टॉवर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से कितना 60 डिग्री। यहाँ से हम देखेंगे टॉवर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से हम देखेंगे तो 60 डिग्री आएगा। ठीक है। और टॉवर फ्रॉम द टॉवर बिल्डिंग 60 डिग्री, फिर द टॉवर इज 50 मीटर हाई। टॉवर जो है वो आपका क्या है 50 मीटर हाई है, पर इसकी लेंथ गिवन है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ध्यान से। देखिए ए से बी तक की लेंथ हमने एक्स मान ली, ए से बी तक की लेंथ हमने एक्स मान ली। देखिए हमने डिस्टेंस ई 50 मीटर है। तो देखिए बेटा हम पहले एंगल लेते हैं ए बी सी, ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। अब देखो बेटा ये तो हमें गिवन है 50, ये हमें फाइंड करना है। तो दिस अपॉन दिस, तो मतलब कितना होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखिए आप दिस अपॉन कैसे भी कर लीजिए बेटा, चाहे आप दिस अपॉन दिस कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आप 1060 लगा लेते हैं। चलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना एक्स अपॉन 1060 कितना हुआ, एक्स की वैल्यू को 50 अपॉन √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 50 √3/3 आ गया। ठीक है। अब क्या करते हैं, ए ट्रायंगल और लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए ट्रायंगल दिया हमने ए बी सी लिया, अब इन ट्रायंगल ए बी डी लिया। अब देखिए tan थीटा के सामने क्या है ये परपेंडिकुलर, ये क्या है बेटा बेस है। तो ए डी अपॉन ए बी क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी क्या होगा tan 30, क्या होगा tan 30। तो ए डी की वैल्यू कितनी है, देखिए बेटा आपने एच हाइट, इसकी बिल्डिंग निकाल की हाइट निकालनी, तो इसकी एच हाइट माना था। यह हमारा लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज एच मीटर। तो एच अपॉन ए बी कितना है, एक्स ए बी अपॉन एच अपॉन एक्स इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी है, एच वैल्यू आ गई एक्स अपॉन √3। हम एक्स की वैल्यू हमने 50 √3/3 हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देखिए ध्यान से, हमने वैल्यू इसकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो एच की वैल्यू क्या हुई 50/3 मीटर आ गई। एच इक्वल टू एक्स अपॉन 1/√3, एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, √3 से √3 कैंसिल, तो 50/3 मीटर वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, देखिए ध्यान से, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। देखिए बेटा टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं इक्वल हाइट के, दो पोल क्या हैं इक्वल हाइट के। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। दो पोल इक्वल हाइट के स्टैंडिंग खड़े हैं अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के आइदर साइड में, विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो कि 80 मीटर चौड़ी है। देखिए ध्यान से बेटा, ये एक पोल ये है, एक पोल ये है, ये दोनों एक दूसरे साइड के अपोजिट साइड खड़े हुए हैं और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी 80 मीटर वाइड है। ठीक है। आपका इक्वल हाइट का मतलब ये एच मीटर का है, तो ये भी एच मीटर का होगा। ठीक है। आगे देखिए फ्रॉम अ पॉइंट, अब देखिए टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। मतलब रोड के किसी कोने पर, ये मान इस कोने पर मान ली ये पॉइंट ले लिया हमने रोड के बीच में, ये पॉइंट ले लिया, तो फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल क्या है, एंगल के इसका एलिवेशन क्या होगा, यहाँ से एलिवेशन का मतलब हम एक का 60 या एक का क्या 30 है। देखिए आपको गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ से एलिवेशन है, तो इस एंगल से यहाँ देखेंगे तो ये 60 होगा, यहाँ से देखेंगे तो ये 30 होगा। इस पोल्स का 60, इस पोल्स का 30। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, आपको हाइट बतानी है, पोल्स की हाइट क्या होगी, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और डिस्टेंस क्या होगी पोल से। देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए ध्यान से, दो पोल इक्वल हाइट के, तो ये भी एच मीटर मान लिया, ये भी एच मीटर मान लिया। पॉइंट ए रोड में एक डिस्टेंस बिटवीन ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से इस पोल का एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, इस पोल का एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। आपको बात समझ में आ रही है। तो देखिए, तो अब देखिए आपने क्या किया, अब ये डिस्टेंस हो गई, एक डिस्टेंस ही हो गई, एक राइट ट्रायंगल ये बन गया ए ई सी, एक बन गया सी बी डी, ये एच हाइट है तो ये भी एच हाइट है। ठीक है बेटा, तो ये पूरी डिस्टेंस 80 मीटर है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई,
यहाँ देखिए वाई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हुई, एक्स हो गई। बात समझ में आ गई। तो ये मतलब ये डिस्टेंस वाई मान लिया, ये डिस्टेंस एक्स मान ली, ये पूरी 80 है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हुई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू एक्स प्लस 60 है। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली ये क्वेश्चन 80 दे रखा है, मैंने क्वेश्चन को 60 लिख के कर दिया है, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर आप कुछ भी ले लें। मैंने 80 दी है था, मैंने 60 कर दिया। एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ मैंने 60 मान ली है, बल्कि यहाँ 80 होना चाहिए। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अब 80 ले लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए इन ट्राइंगल सी बी डी, अब देखिए सी बी डी इन ट्राइंगल देखिए। अब देखिए आपको फाइंड क्या करनी है, आपको फाइंड एच करना है ना। तो बी डी अपॉन बी सी कितना हुआ, बी डी अपॉन बी सी कितना हुआ, एच अपॉन एक्स क्या हुआ, एच अपॉन एक्स। 1030 के 1/√3, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, √3h। एक्स की वैल्यू क्या हुई, √3h। आपने इस तरह फाइंड कर लिया। अब एक ट्राइंगल आप लेंगे ए ई सी, जिसमें 1060 लेंगे तो क्या लेंगे आप, फाइंड क्या करना है, एच फाइंड करना है, एच अपॉन कितना, वाई। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में हम लेंगे, देखिए अब हमने ये आगे लिया इस क्वेश्चन को, ट्रायंगल सी ए अपॉन एस इक्वल टू 1060, तो एच अपॉन वाई इक्वल टू √3। वाई की वैल्यू क्या हुई, एच अपॉन √3। अब जानते हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू 60 ली है मैंने, 60 मीटर, 80 है यहाँ पे आंसर, आप 80 ले लीजिएगा, ठीक है, एक ही बात है। तो देखिए एक्स की वैल्यू मैंने पुट की √3h प्लस वाई की वैल्यू पुट करी एच अपॉन √3 इक्वल टू 60। तो √3 में एलसीएम है, तो 3h प्लस h इजल टू 60, तो 4h इजल टू क्या होगा, 60√3। तो h की वैल्यू क्या होगी, 60√3/4, 15√3 इसका आंसर, मीटर का इसका आंसर आ गया। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप बेटा आपको समझ में आए होंगे। अब रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।